अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका अहलि बैतिका व अज़वाजिका या सय्यदी या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या रहमतल लिल आलमीन। खालिक़ कायनात जल्ला जलालुहु व मनवालुहु ने अपने करम से, अपने फजल से, अपनी मेहरबानी से उसने हमें नेमत ईमान से सरफराज फरमाया, हमें इसी पर इस्तकामत अता फरमाया। हुज़ूर अनवर नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सरवर कौन व मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुतहरा के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मसनद खिलाफत पर जलवागर हुए तो उन्होंने बहुत से काम अपने ज़िम्मे ऐसे ले लिए कि जो फ़कत उन्हें इल्म था, किसी और को इल्म न था। जिस तरह एक वाक़े में मैंने अर्ज़ किया कि 3 बच्चियां आईं विसाल के बाद और उन्होंने हज़रत उमर फ़ारूक से अर्ज़ किया कि आप खलीफा हैं तो हमारे घर चलें और बकरियां हमारी हैं उनका दूध दोह दें। ये वाक़या आज आपकी खिदमत में दूसरा वाक़या पेश करता हूँ कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैतुल माल के चीफ के पास गए और जाकर इरशाद फरमाया कि जो हमारे खलीफा थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनका क्या मामूल था। तो वो अर्ज़ करते हैं कि हुज़ूर वाला आपका ये मामूल था कि आप रोज़ाना वक्त के दिन के एक मखसूस हिस्से में रोज़ाना उसी वक्त आप थोड़ा सा खाना लेते बैतुल माल से और इस रास्ते पर चले जाते और फिर जब वापस आते तो बर्तन खाली होते। आपके विसाल को भी चंद दिन गुजर गए थे। हज़रत उमर फ़ारूक ने वही खाने पीने की चीज़ें ली जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ लेते थे, वो ली और उसी रास्ते पर चल पड़े। और काफ़ी फासला तय करने के बाद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब पहुँचे कि आगे क्या देखते हैं कि एक झोंपड़ी नुमा घर है। जब उस घर में दस्तक दी, अंदर से आवाज़ आई कि अंदर आ जाएं। और फिर जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत उमर फ़ारूक अंदर जलवा घर हुए तो क्या देखते हैं, एक नाबीना माजूर बूढ़ा अंदर जलवा घर है। वो बैठा हुआ है, न देख सकता है, न चल फिर सकता है और ना ही कहीं आ जा सकता है। निहायत ही नफीस और गरीब और नफीफ है, कमज़ोर है। तो फरमाते हैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें जल्दी जल्दी खाना देने की कोशिश की और खाना जब उनके मुंह में लुकमा डाला तो वो मज़ीद गुस्सा हो गए और कहने लगे, एक तो इतने दिन बाद आए हो और इतने दिन बाद आने के बाद तुम खाना खिलाना भी भूल गए हो। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि क्या हुआ। तो उन्होंने इरशाद फरमाया कि तुम देखते नहीं कि मेरा मुंह जल गया है, खाना गर्म है और तुमने मेरे मुंह में डाल दिया। क्या तुम 3 दिन के बाद आ रहे हो और तुम्हें खाना खिलाने का अंदाज ही भूल गया। हज़रत उमर फ़ारूक की आंखों से आंसू जारी हो गए और फिर आपने बताया कि वो मैं नहीं था, वो कोई और शख्स था। और फिर उन्होंने पूछा कि वो कौन था। कहा कि मुमलकत इस्लामिया का और दीन इस्लाम का जो पहला खलीफा हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमने बनाया वो सिद्दीक था और वो आपकी खिदमत करता। तो ये सुनकर कि खलीफा वक्त मेरी खिदमत के लिए आता था और वो भी ना जानते थे क्योंकि नाबीना थे, तो परेशान हो गए और रोने लगे और हज़रत उमर फ़ारूक की खिदमत में अर्ज़ करने लगे कि वो नौजवान वो शख्स इतना मेहरबान और अच्छे अखलाक वाला और कदरदान था कि वो रोज़ाना बिला नागा आता, आकर मुझे भी साफ सुथरा करता, मेरे घर को भी साफ सुथरा करता, ताज़ा पानी का घड़ा भर कर रख जाता, मशकीज़ा भर कर रख जाता और मुझे अपने हाथों से खाना खिलाता। और इन 2.5 सालों में मुझे एक लम्हे के लिए भी उसने ये इल्म नहीं होने दिया कि जो मैं तुम्हें खाना खिला रहा हूं, जानते हो मैं कौन हूं, मैं मुसलमानों का पहला खलीफा हूं। उन्होंने कभी नहीं बताया। आज उमर फ़ारूक आपने आकर ये राज खोला है और मुझे बताया है कि वो जो मेरी खिदमत के लिए आता था, मुझ बूढ़े के लिए, नहीं कमजोर के लिए, वो तो खलीफा वक्त था। तो देखिए कि किस कदर खलीफा वक्त जब यूं रियाया का ख्याल करते तो देखिए कि इस्लाम फिर किस कदर फतुहात करता था और किस तरह वुसअत से फैलता चला जाता था। इस्लाम में
کہ اتنے اسلام کے اصول اپنانے پر انسان کو خالق کے کائنات کتنی عزت سے نوازتا ہے۔ رب کائنات جل جلال و منوالو کے حضور دعا ہے کہ خالق کے کائنات جل جلال و منوالو اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمیں اسلام کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین، وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔